हाय देयर, ये MGT 613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें जो मेन टॉपिक है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मुराद कॉस्ट एडवांटेज होता है जो कि कंपनी अचीव कर सकती है इंक्रीज करते हुए उसकी प्रोडक्शन या फिर आउटपुट रेट। और दूसरी तरफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। सो ये तब होती है जब एक कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है जो उसका ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट है उसके बियॉन्ड, और अगर आउटपुट रेट जो है वो एक्सीड कर जाता है ऑप्टिमल लेवल। सो उससे क्या होता है कि इंक्रीज होती है प्रोडक्शन, और उससे जो है वो ये होता है कि इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जो एवरेज यूनिट कॉस्ट होती है। अब आपके सामने इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स का यहाँ पे ग्राफ जो है वो दिखाया जा रहा है। जो ये ग्राफ है यहाँ पर कर्व जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और एक पॉइंट के बाद जो है वो उठना शुरू हो जाता है और जो वैल्यू है वो जो है डिक्लाइन हो रही है। सो यहाँ पर मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है जो पॉइंट यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, और एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर रेट ऑफ आउटपुट है और वाई एक्सिस के ऊपर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है। उसके बाद फिर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। सो जब एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है इकोनॉमिक कंडीशन जो कि रिक्वायर करती है कैपेसिटी प्लानिंग, सेवरल फैक्टर्स जो वो कंसिडर किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि विल दी अल्टरनेटिव बी फिजिबल। सो ऑर्गेनाइजेशन असेस करती है फिजिबिलिटी जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी प्लानिंग अल्टरनेटिव की कंसिडर करते हुए अवेलेबल रिसोर्सेज, मार्केट डिमांड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और पोटेंशियल रिस्क। और उसके बाद दूसरा है कि हाउ मच विल इट कॉस्ट। सो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है हर अल्टरनेटिव का इवेल्यूएट होता है, इंक्लूडिंग जो कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी हायरिंग और ऑन गोइंग ऑपरेशनल और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। और उसके बाद है हाउ सून कैन वी हैव इट। सो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करती है कि हाउ सून द चूजन अल्टरनेटिव जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, हो सकते हैं वो कंसीडर करते हुए जो लीड टाइम है प्रोक्योरमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, हायरिंग और ट्रेनिंग। और उसके बाद है कि व्हाट वुड बी द चेंज इन द ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सो एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट जो है डे टू डे ऑपरेशन के ऊपर, जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन, लेबर कॉस्ट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट असेस होता है। अब आपके सामने यहाँ पर ग्राफ के अंदर दिखाया जा रहा है लार्ज प्लांट, स्मॉल प्लांट और मीडियम प्लांट। सो जो लार्ज प्लांट है इसको अगर आप देखें गौर से, सो यहाँ पर जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। यहाँ पर सबसे कम जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है पर यूनिट आ रही है, और उससे ज़्यादा जो है फिर आती है मीडियम प्लांट पे, और सबसे ज़्यादा आ रही है स्मॉल प्लांट के ऊपर। सो फिक्स कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस होती हैं, ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वॉल्यूम या फिर जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो जितना भी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं जो कि वेरी करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है, यानी कि जितना ज़्यादा बढ़ेगा आउटपुट तो उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो बढ़ेगी। और जो कॉन्सेप्ट है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, वो स्टेट करता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है वो कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस के जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। सो इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स के अंदर स्टेप 1 है जो कि टोटल कॉस्ट बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू बराबर है रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। और स्टेप 3 के अंदर पी जो है बराबर है TR विच इज़ द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। अब आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप। सो ग्राफ के जरिए इस चीज़ को शो किया जा रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो मस्ट है और वो चेंज नहीं हो रही। जो उसका ग्राफ है ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है इसका, और वो जीरो से भी स्टार्ट नहीं हो रही। अगर आप फिक्स कॉस्ट को देखें तो ये जीरो से बिल्कुल नीचे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ग्राफ ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, नॉर्मली ऐसा ही होता है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, और टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल होती है। इसी वजह से टोटल कॉस्ट भी जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, बल्कि टोटल कॉस्ट वहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि शुरू में वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। इसी वजह से टोटल कॉस्ट शुरू में फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी टोटल कॉस्ट। और अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। और अब यहाँ पे ये चीज़ दिखाई जा रही है कि जो रेवेन्यू है पहले जो है वो टोटल रेवेन्यू जो है उससे कम होता है टोटल कॉस्ट से, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो टोटल कॉस्ट को क्रॉस कर लेता है, और जब वो टोटल कॉस्ट को क्रॉस कर जाता है तो फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है।
अब एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जो बिज़नेस ऑनर है एक स्पोर्ट गुड्स फैक्ट्री का सियालकोट के अंदर, वो एड कर रहा है न्यू लाइन जो है क्रिकेट बैट की, जो कि रिक्वायर करेंगे लीजिंग नए इक्विपमेंट की, मंथली पेमेंट के लिए 60,000 की, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो होगी 200 पर बैट। सो बैट जो है वो सोल्ड होंगे 2000 रुपीज़ में। सो कितने बैट जो है सोल्ड होंगे ताकि ब्रेक इवन तक पहुँचा जाए, और क्या प्रॉफिट या लॉस होगा अगर बैट जो है वो सोल्ड होते हैं, अगर 100 बैट जो है वो सोल्ड होते हैं पर मंथ, और कितने बैट लाजमी सोल्ड होने चाहिए ताकि रियलाइज़ किया जाए प्रॉफिट ऑफ 40,000। अब यहाँ पे फार्मूला है जो कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आर माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 200। अब जब इस तमाम को कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर, सो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 33 बैट्स का। 33 बैट्स जो है इसका आंसर है। और उसके बाद यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गई है, सो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 1,20,000 का, और यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गई इसका जवाब आ रहा है 56 बैट्स। सो 3 मशीन्स हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, 1 to 3 टोटल एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 है, पहली की, दूसरी की 20,000 और तीसरी की 30,000। आउटपुट जो है पहली का वो है 0 to 250, दूसरी का 251 to 500, तीसरी का 501 to 1000। सो डिटरमाइन जो है करना है ब्रेक इवन पॉइंट हर रेंज के लिए, और अगर एनुअल डिमांड जो है वो 650 से 670 तक है तो कितनी मशीन जो है मैनेजर को जो है वो परचेज करना होंगी। सो BEP इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय R माइनस VC। सो जब इसको कैलकुलेट किया गया तो आंसर आया 25 यूनिट्स, और यहाँ पर जब कैलकुलेट किया गया सो 50 यूनिट्स मशीन 2 के लिए। अच्छा, ये पहला जो है ये मशीन 1 के लिए है, और ये मशीन 2 के लिए है, और ये फिर मशीन 3 के लिए। मशीन 3 के लिए 75 यूनिट्स। सो यहाँ पर ग्राफ में दिखाया जा रहा है 3 मशीन है, फर्स्ट मशीन, सेकेंड और थर्ड। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास जब मशीन 3 है तो हमारे पास मल्टीपल जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।